हैं जिन्होंने उस दिन कैबिनेट में इस मसले को लेकर अपनी बात कहनी है कि अगर 817 में अगर रिजल्ट घोषित करना है तो जो बाकी एफआईआर है, चाहे वो पोस्ट कोड 980 है ड्राइंग मास्टर, चाहे वो सचिवालय क्लर्क है, चाहे वो बाकी मामले हैं JOIT के और भी पोस्ट कोड हैं, तो फिर किसी में भी मना नहीं किया जा सकेगा, चाहे उसमें चार्जशीट दायर हो चाहे नहीं हो। और अब देखना सिर्फ इतना है कि विजिलेंस से कैबिनेट विजिलेंस से क्या मांगती है, या सेक्रेटरी होम उस विजिलेंस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कहते हैं जिसमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर कोई फैसला लिया जाता है। क्योंकि यह बात सिर्फ 817 की नहीं है, 817 के बहाने जो बाकी एफआईआर के केसेस हैं उनके ऊपर भी एक तरह से यह परोक्ष रूप से डिसीजन हो जाएगा। और अभी सिचुएशन यह है कि जो एफआईआर में पोस्ट कोड नहीं है उनके ही रिजल्ट नहीं निकल रहे, तो जो एफआईआर में है उनके निकलेंगे कि नहीं। और दूसरी चीज जो कैबिनेट ने करनी है वो ये कि इनका रिजल्ट कौन निकालेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तो लिखित में मना कर दिया है कि जिनमें एफआईआर है उनका वो रिकॉर्ड ही नहीं लेंगे। तो जब रिकॉर्ड नहीं लेंगे तो रिजल्ट की बात तो डिफरेंट है। तो ये सेकंड जो एक मैटर है जिसको देखना है कैबिनेट को। और इसके बाद जैसे ही इसमें डिसीजन होता है तो बाकी जो पोस्ट कोड 980 है या बाकी लोग जो हैं जिनमें एफआईआर हुई है लेकिन रिजल्ट नहीं निकला है, उनको लेकर भी चीजें फिर आगे क्लैरिटी के साथ हो जाएंगी। और यह भी संभव है कि 817 के बहाने राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने की तरफ को सरकार पहले बढ़े, क्योंकि अगर राज्य चयन आयोग को यह रिजल्ट निकालने को देना है तो फिर उनको भी फंक्शनल करना पड़ेगा पूरी तरह से कि वो कैसे इस रिजल्ट को घोषित करेंगे। इसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीजें कुछ अभी बची हुई होंगी, वो भी पूरी करनी है। तो ये मामला थोड़ा सा अभी लंबा जाने वाला है। जहां तक बात है AMO इलेक्ट्रीशियन भर्ती और पेंडिंग DA की, इसके साथ बात करने के पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के एक बड़े आरोप की जो आज ऊना में चिंतपूर्णी दौरे के दौरान उन्होंने लगाया। मुख्यमंत्री ने 2-3 बातें वहां कही, मैक्सिमम उसमें फाइनेंशियल थी।